हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुशांत विद मैथ्स पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर पूर्णांक जिसका हम इंट्रोडक्शन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि पूर्णांक जिसे इंटीजर्स कहा जाता है, इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या हुई। तो बेसिकली इंटीजर्स के तीन टाइप्स है, तीन सब टाइप है। सभी तरह के पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, सभी तरह के ऋणात्मक व शून्य, इन तीन इकाइयों को मिलाकर जितने भी नंबर बनते हैं उन्हें कहा जाता है पूर्णांक। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम धनात्मक नंबर्स की। यानी कि 1, 2, 3 एटसेट्रा। जैसे कि 1, 2, 3 ये धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर हुए जिन्हें इंटीजर का एक पार्ट कहा जाता है। दूसरी इकाई हुई बच्चों इसकी ऋणात्मक या नेगेटिव नंबर्स, जैसे कि -1 नकारात्मक 2 नकारात्मक 3। बच्चों ये हुए आपके ऋणात्मक नंबर। और तीसरी इकाई हुई बच्चों शून्य। तो बच्चों इन तीन कैटेगरीज में जितने भी नंबर आते हैं उन्हें कहा जाता है पूर्णांक। अगर आप दशमलव की बात करें जैसे कि 1.4, तो बच्चों ये एक इंटीजर्स नहीं है। और इसके अलावा फ्रैक्शन में जितने भी नंबर होंगे उन्हें भी इंटीजर्स नहीं कहा जाता। जैसे कि 2/3 ये फ्रैक्शन है, ये एक इंटीजर नहीं है। पर अगर हम इसकी बात करें, देखने में तो ये भी फ्रैक्शन लगता है, पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये बराबर आ जाता है 5 के। तो इस तरीके से 10/2 एक इंटीजर्स है। कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुणधर्म डिस्कस करेंगे जो कि योग व व्यवकलन, योग यानी कि एडिशन जमा करना, और व्यवकलन यानी कि सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना, इसके तहत कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुणधर्म को हम डिस्कस करेंगे। व्यवकलन, तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी यानी कि पहला गुणधर्म हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा समवर्त। इसे इंग्लिश भाषा में कहा जाता है क्लोज्ड। तो पहला प्रश्न है, क्या योग के दौरान इंटीजर्स एक समवर्त नियम को लागू होता है। समवर्त नियम का मतलब होता है कि अगर हम दो इंटीजर्स को a जमा b को जमा कर लेते हैं तो क्या हमें उत्तर भी एक इंटीजर मिलता है, एक पूर्णांक मिलता है। तो आइए बच्चों देखते हैं। जैसे कि 2 जमा 3 उत्तर आता है 5। यह देखते हैं 4 जमा 6 उत्तर आता है 10। तो बच्चों 5 और 10 दोनों की ही एक पूर्णांक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि योग के दौरान समवर्त यानी कि आपको योग करने पर भी एक पूर्णांक मिलता है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं व्यवकलन के दौरान दो पूर्णांक को घटा करने पर क्या हमें एक पूर्णांक मिलता है। जैसे कि 2 घटा 3 बच्चों जिसका उत्तर आता है नकारात्मक 1। 4 - 6 आता है नकारात्मक 2। तो इस तरीके से बच्चों एक पूर्णांक मिलता है हमें व्यवकलन के दौरान भी। तो इस तरीके से योग व व्यवकलन दोनों ही हमें समवर्त मिलते हैं यानी कि क्लोज्ड है। बच्चों अगला गुणधर्म है कर्म विनिमय।
क्रम विनिमय, क्रम क्रम विनय का मतलब होता है जब हम पोजीशन चेंज करते हैं। विनय में मतलब बदलना। पोजीशन चेंज करते हैं योग के दौरान और व्यवकलन के दौरान। तो क्या ये पोजीशन चेंज करने पर भी हमें वही पूर्णांक मिलते हैं? जैसे कि हम योग करते हैं a प्लस जमा b, क्या ये बराबर है c के? क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हम देखते हैं a की जगह हम रखकर देखते हैं 2 और b की जगह हम रखकर देखते हैं 3। तो 2 जमा 3 बराबर है हमारा 5। अगर हम इसकी जगह b प्लस c रखें, यानी कि b की जगह हम 3 रखें, b प्लस a, अगर हम b की जगह 3 रखें और a की जगह 2 रखें, उत्तर आता है 5। तो बच्चों इस तरीके से a जमा b बराबर है b जमा a, यानी कि क्रम विनिमय योग के दौरान हमारा रूल फॉलो होता है। अब इसे हम व्यवकलन के तहत देखते हैं बच्चों। क्या a माइनस b बराबर है b माइनस a? तो a के हम वही लेते हैं, a की जगह हम रखते हैं 2, क्वेश्चन मार्क। b की जगह हम रखते हैं 3, तो यहां हमारा उत्तर आता है -1। और b की जगह हम रखते हैं 3, a की जगह हम रखते हैं -2, ये उत्तर आता है 1। तो राइट हैंड साइड हमारा उत्तर आया 1 और लेफ्ट हैंड साइड हमारा उत्तर आया -1, नकारात्मक 1। तो इस तरीके से बच्चों a माइनस b बराबर नहीं है b माइनस a के। तो हम कह सकते हैं कि व्यवकलन के दौरान क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है। अगला नियम है साहचर्य गुण। जिसके तहत हम देखेंगे तो बच्चों क्या पूर्णांक साहचर्य गुण को लागू होता है या नहीं? तो a की वैल्यू हम रखते हैं 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। ये बच्चों वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमारा उत्तर आता है 2 जमा 4 5 6 7, उत्तर आता है 9। अब बच्चों हम राइट हैंड साइड के लिए देखते हैं। c की वैल्यू 4। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो साहचर्य का गुण लागू होता है पूर्णांक के लिए। बच्चों अगला गुण है हमारा योज्य तस्मक। जिसे एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है। इसमें हमें चेक करना होता है कि क्या एक पूर्णांक में अगर हम शून्य डालते हैं, शून्य जमा करते हैं, तो क्या हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है? a की जगह हम कोई भी इंटीजर रखकर देखते हैं, जैसे कि -1 जमा 0 -1। अगर हम किसी धनात्मक के लिए रखकर देखें तो बच्चों 0 इस तरीके से इंटीजर पूर्णांक के लिए एक योज्य तत्समक है और एक ये एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद।